वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से चाचा भतीजे का खेल चल रहा है। देश के दो भतीजे चर्चा में हैं, चिराग पासवान और अखिलेश यादव। बिहार में चिराग पासवान को उनके चाचा छोड़ के चले गए और इधर यूपी में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव अखिलेश को छोड़ के चले गए। दोस्तों, कल मैंने एक बहुत बढ़िया सपना देखा कि हमने पहले टाइटैनिक जहाज बनाया, फिर उसमें अपने देश के जितने भी भ्रष्ट और बेईमान नेता हैं उनको भरकर उस जहाज को चलाते हुए 20 समंदर में ले जाकर डुबो दिया और हम सेफ्टी बोट पर बैठकर वापस किनारे आ गए। काश ये सपना सच हो जाए, लेकिन समस्या यह है कि तब तो देश में कोई नेता ही नहीं बचेगा। वैसे एक बात बताएं, असल गर्मी खून में नहीं जून में होती है और गर्मी की खास सौगात है आम। भाई साहब, ये आम इस सीजन का खास तोहफा है। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने डाइटिंग नामक घोर तपस्या शुरू की थी, मगर इस आम नामक मेनका ने आकर मेरी तपस्या भंग कर दी। एकदम पके हुए दशहरी आम, उन्हें देखकर हमारी लार टपकने लगी। मैंने कहा, हटाओ ये डाइटिंग फाइटिंग, आम के आगे कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी भी नहीं। फिर मैंने लिया बाल्टी में पानी और उसमें लबालब आम भर के ऐसी जबरदस्त आम की सुताई की कि क्या बताएं। पैरा, अभी 1 हफ्ता पहले हम अपनी सिविल लाइंस वाली मौसी के वहाँ गए थे। ऐसी गर्मी में कहने लगी, राजू जूता उतार के आराम से बैठो, हम तुमको गरम गरम चाय पिलाते हैं। हमने कहा, इतनी गर्मी में गरम चाय? तो कहने लगी कि लोहा ही लोहे को काटता है। हमने कहा, ये भी सही है। अब बात बताएं मेहमानी की। कल हमारे घर हमारे विधायक चाचा आए। हमने उनसे पूछा, चाचा क्या लोगे, ठंडा या गरम? तो चाचा ने कहा, दोनों ले आओ। हमने उनको चाय में बर्फ डालकर दे दी तो भिनक गए। कहने लगे, इन्हीं हरकतों के कारण कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आता। पिछली बार बिरयानी कहकर खिचड़ी खिलाई थी। वैसे दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आती है कि गर्मी के दिनों में भी किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो लोग कहते हैं कि चाय बनाओ, अरे पना पिलाओ, लस्सी पिलाओ। इससे आपका मेहमानी का स्टैंडर्ड भी पता चलता है कि आपके लिए वे कितने सम्मानीय हैं, क्योंकि पना या लस्सी बनाने में टाइम भी लगता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो आप किसी के यहाँ कहीं गए और वहाँ आपको चाय पिलाई गई तो बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, कल हम गए गजोदर से मिलने उनके घर। हमारे साथ मनोहर भी थे। हम लोगों के साथ तगड़ा धोखा हुआ। गजोदर की रसोई से हलवे की खुशबू आ रही थी। हमारी तबीयत खुश हो गई कि चलो आज हलवा सूता जाएगा। लेकिन वो नाश्ते में बिस्कुट परोस दिया और हलवा गोल कर दिया। बताओ, ऐसे ऐसे धोखेबाज हैं संसार में।
हम लोग बिस्कुट खा ही रहे थे कि थोड़ी बदबू जैसी लगी। गजोदर तुरंत रसोई की तरफ लपका कि लगता है गैस खुली रह गई। तो मनोहर बोले, नहीं नहीं, वह किचन वाली गैस की बदबू नहीं है। एक्चुअली हमारे काढ़े में आज काला नमक ज़्यादा हो गया था। तो हमने कहा, यार थोड़ा दूर बैठो, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। पैरा। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बहन जी, आपकी गली में घर के सामने बिल्कुल गेट के पास एक टेम्पो आया है। टेम्पो में तरह तरह के नेता और तरह तरह के दलाल बिकाऊ हैं। इधर हमारे टेम्पो के पास आ जाइए और अपने पसंद का कोई भी नेता खरीद ले जाइए, बिल्कुल सस्ते दामों में एकदम ताज़ा नेता अभी खरीदें और अभी अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएं, या फिर कोई मनचाहा ठेका पाएं। तरह तरह के नेता तरह तरह के रंगों और डिज़ाइनों में उपलब्ध। हमारे टेम्पो के पास आ जाइए, हर तरह का दलाल ले जाइए, बिकाऊ है, बहुत ही सस्ते दामों में दलाल आपके घर के पास बिल्कुल नज़दीक। टेम्पो खड़ा है। दिल्ली मुखी नेता या मुंबई मुखी नेता, जयपुर मुखी नेता या लखनऊ मुखी नेता, तरह तरह के नेता उपलब्ध। इधर आ जाइए, नए ढंग का किसान नेता ले जाइए, अभी ले जाएं, अभी धरना जमाएं। एकदम ताज़ा शिक्षक नेता उपलब्ध है, अभी ले जाएं, स्कूल जाकर पढ़ाने से अभी छुट्टी पाएं। इधर मजदूर यूनियन का नेता बिकने के लिए बिल बिला रहा है, उधर रेल यूनियन का नेता पड़ा कसमसा रहा है। बिजली, पानी, हवा, स्कूल, सड़क, दवा, नेता ही नेता। अपने ढंग का नेता छांट लें, चाहे घर के बाहर नाली खोदनी हो, चाहे नाली से कचरा उठवाना हो, घर में पड़े पड़े बिस्तर के पास खड़े खड़े अगर छींकना हो तो भी आपको चाहिए नेता। हर तरह के काम में हर तरह के नेता। आ जाओ हमारे टेम्पो के पास, अभी तुरंत खरीद कर ले जाओ। भैया कालू राम जी, आप आ जाएं। मैडम जी, आपके लिए ये ट्रांसफर ब्रांड नेता सही फबेगा। यशोदा बहन, आप आएं, अपने मतलब का बढ़िया नेता छांट कर ले जाएं। काकी तू आजा, गंगाराम काका तू आजा। ए बच्चे, तू इधर हाथ मत लगा, ये तेरे काम की चीज नहीं है, तू अभी घर जा, अभी तू छोटा बच्चा है, नेता के मामले में कच्चा है। हाँ चाचा जी, आप इधर आ जाएं। हाँ ताऊ जी, आप ये वाला नेता खरीदना चाहते हैं, ये फुल ऑटोमेटिक नेता है। सुरेंद्र जी, आपको दलाल चाहिए, ट्रांसफ़र करवाना है तो ऐसे बोलो ना, तरह तरह के दलाल उपलब्ध हैं। चुन्नीलाल जी, अगर आपको राजनीति में अपनी कुर्सी बचानी है तब तो आपको पक्का दलाल ही चाहिए। किसी ऑफिस में अपना काम करवाना हो तो दलाल ही चाहिए। क्या कहा? आपका काम तो बिल्कुल नियमानुसार है, ईमानदारी पूर्वक है, तभी तो कह रहा हूँ चाचा जी। दलाल सिर्फ उसी में चाहिए जो काम नियम व ईमानदारी से होते हैं। हॉस्पिटल में बेड चाहिए या कहीं से कोई दवा लानी है,
शमशान में कफन चाहिए या फिर लाश को ठिकाने लगानी है। आपको चाहिए दलाल, आ जाओ आ जाओ, मेरे टेम्पो के पास आ जाओ। अपनी पसंद का नेता दलाल छांट कर ले जाओ। दलाल वही जो बल्लू का टेम्पो दिलाए, नेता वही जो खुद नाली साफ कराए। हाँ दीदी, आप पीछे क्यों हैं, आप भी आ जाइए, पसंद का दलाल छांट कर ले जाइए। ये दलाल आपको मनचाही यूनिवर्सिटी की मनचाही डिग्री दिलाएगा। साथ में एक नेता खींच लीजिए, यह आपको किसी ऑफिस में बाबू बना नौकरी में ठांस देगा। आ जाइए, नेता दलाल छांट कर ले जाइए।